नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश के गरीब परिवार की सभी महिलाएं पाएंगी 1500 रुपए की सम्मान राशि। हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना गरीब परिवार की सभी महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए परिवार की आय और सदस्यों की पेंशन की कोई शर्त नहीं रखी गई है। यदि परिवार की महिलाएं सभी मापदंड पूरे करती हैं तो वे सम्मान राशि के लिए पात्र होंगी। इस योजना की वेरिफिकेशन ग्राम सभाओं और नगर परिषदों की बैठक में होगी। तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा किए गए आवेदनों को अब पंचायतों और नगर परिषदों को भेजा जा रहा है। अब भुंतर से जम्मू के लिए भी हवाई सेवा होगी शुरू। केंद्र सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान 5 के तहत अब कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से जम्मू जाना आसान हो जाएगा। अक्टूबर के अंत तक जम्मू के लिए उड़ान शुरू होगी। ऐसे में माता वैष्णो देवी के दर्शन करना कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति के लोगों के लिए आसान होगा। इसका किराया भी मात्र 2500 रुपए रहेगा। उड़ान शुरू होने का समय अभी तय नहीं हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस नए रूट की तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम सुक्खू बोले, पौंग में अगले साल शुरू होगा क्रूज फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र की नंगल चौक में पौंग बांध जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है। पर्यटन विभाग जून 2025 तक शिकारा, क्रूज, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, हाउस बोट और अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है। पौंग बांध में साहसिक खेल गतिविधियों को शुरू करने का उद्देश्य कांगड़ा जिला में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी करना है। हिमाचल के 5 टोल बैरियरों पर नवंबर से फास्टैग से वसूला जाएगा शुल्क। हिमाचल प्रदेश के 5 टोल बैरियरों पर नवंबर से फास्टैग से शुल्क वसूला जाएगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में कंपनी का चयन कर दिया जाएगा। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने इस बाबत प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिलासपुर, परवाणु, सिरमौर, कंडवाल और ऊना में स्थित टोल बैरियरों से इसकी शुरुआत होनी है। पहले चरण में 4 लेन से जुड़े टोल बैरियरों पर यह व्यवस्था लागू होगी। जिला बिलासपुर में गारामोड़ा, जिला सोलन में परवाणु टीपरा, जिला सिरमौर में गोविंद घाट, आबकारी जिला नूरपुर में कंडवाल और जिला ऊना में महतपुर बैरियर पर फास्टैग से वसूली की तैयारी है। केंद्र से मिली 66 परियोजनाओं को एफसीए क्लियरेंस, विकास कार्यों में आएगी तेजी। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से ही केंद्र सरकार ने जनहित से जुड़ी विभिन्न 66 परियोजनाओं को एफसीए क्लियरेंस प्रदान की है। ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधोसंरचना, शिक्षा और पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्र से 77 सैद्धांतिक स्वीकृतियां भी सुनिश्चित की हैं, जिनमें शोंगटोंग थाना पलाऊ विद्युत परियोजना, कई शैक्षणिक संस्थान, हेलीपोर्ट, पेयजल आपूर्ति और सड़क अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे प्रदेश की तरक्की और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। हिमाचल में 1 अक्टूबर को मिल जाएगी कर्मचारियों को सैलरी। आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार इन दिनों आर्थिक संकटों का सामना कर रही है। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर को कर्मचारियों को उनकी सैलरी दी जाएगी। सितंबर की सैलरी में 5 दिनों की देरी हुई थी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि इस बार सभी को 1 अक्टूबर को वेतन मिल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में कहा गया है कि राज्य के खजाने के कैश फ्लो की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सितंबर का वेतन 1 अक्टूबर को दिया जाएगा, जबकि पेंशन का भुगतान 9 अक्टूबर को किया जाएगा। हिमाचल में महंगाई की एक और मार, अब घर बनाना होगा महंगा। सुक्खू सरकार बढ़ाएगी 5 गुना शुल्क। हिमाचल प्रदेश में अब भवन बनाना महंगा होगा। नगर एवं ग्राम योजना के मुताबिक 2014 के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए की आय होगी। अधिसूचना जारी कर भवन निर्माण और स्वीकृति से लेकर किसी भी बदलाव के लिए लगने वाले शुल्क को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। विभाग ने इस संबंध में 30 दिन में आपत्ति और सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। निजी बसों की चुनाव ड्यूटी से नहीं होगी परेशानी। हिमाचल प्रदेश से चुनाव ड्यूटी के लिए विशेष रूप से प्राइवेट बसों को भेजा गया है, जिसकी वजह से यहां आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आम जनता को सुविधा जारी रहे, इसके लिए प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। रूट फेल नहीं होंगे। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के लिए यहां से 308 बसें भेजी गई हैं और प्रतिदिन 5300 रुपए किराए के हिसाब से ये बसें जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। प्रदेश में मानसून से भारी नुकसान, पीडब्ल्यूडी को 633 करोड़ की चपात।
प्रदेश भर में खराब मौसम के बीच पीडब्ल्यूडी ने बीते 24 घंटों के दौरान करीब 1 दर्जन सड़कों को बहाल कर दिया है। सड़कों से बाधित होने से ठप यातायात फिर से शुरू हो गया है। कई ग्रामीण इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है। विभाग ने सबसे ज्यादा 7 सड़कें सिरमौर में बहाल की हैं। यहाँ 32 सड़कें बाधित थी, जबकि अब 25 सड़कों को बहाल करना बाकी है। शुलाई में 4, पांवटा साहिब में 2 और संगड़ा में 1 सड़क पर दोबारा से वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण 27 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद कुल 27 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है कि छुटपुट बारिश जारी रहेगी। इसमें नैना देवी में सबसे अधिक 84 मीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि रायपुर मैदान में 51 मीटर, ओलिंडा में 28 मिलीमीटर, ऊना में 23, ब्राह्मणी में 4.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार कांगड़ा में सबसे अधिक 10 सड़कें बंद हैं, जबकि मंडी और सिरमौर में 7, कुल्लू में 2 और शिमला जिले में 1 सड़क बंद है। विश्व रेबीज दिवस पर निःशुल्क लगाए जाएंगे टीके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक रेबीज उन्मूलन के वैश्विक अभियान के अनुरूप रामपुर उपखंड का पशुपालन विभाग विश्व रेबीज दिवस के रूप में आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। गोविंद वल्लभ पंत मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर ने स्कूली छात्रों के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और महाविद्यालयीन छात्रों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था रेबीज की सीमाएं तोड़ना। लाहौल एवं स्पीति में लघु बचत को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन। राज्य सरकार आदिवासी जिले लाहौल स्पीति में लघु बचत की पहल का विस्तार करने और ग्रामीण समुदाय को जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह बात हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रकाश चंद कराड़ ने कल लाहौल स्पीति के उदयपुर में आयोजित 1 दिवसीय जागरूकता शिविर के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लोगों में बचत की मानसिकता पैदा करना राज्य और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है। मणि महेश तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़ा गया कचरा हटाने का अभियान 2 अक्टूबर से। मणि महेश ट्रैक के प्राचीन पर्यावरण को बहाल करने के लिए भरमौर प्रशासन धर्मशाला स्थित पर्यावरण समूह धौलाधार क्लीन्स के साथ मिलकर मणि महेश ट्रैक और झील के किनारे 6 दिवसीय विरासत सफाई अभियान का आयोजन करेगा। यह अभियान 2 अक्टूबर को शुरू होने वाला है, जो महात्मा गांधी की जयंती के साथ मेल खाता है, जिसका उद्देश्य हाल ही में मणि महेश यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए कूड़े को साफ करना है। केंद्र सरकार ने गैर बासमती पार बॉइल्ड चावल पर निर्यात शुल्क घटाकर 10% किया। केंद्र सरकार ने गैर बासमती पार बॉइल्ड राइस पर निर्यात शुल्क को घटाकर 10% कर दिया है, जबकि बाकी गैर बासमती व्हाइट राइस पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। इस फैसले के पहले इस पर 20% का निर्यात शुल्क लागू था। निर्यात शुल्क में कटौती के लिए वित्त मंत्रालय के राज्य विभाग ने 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। देश में चालू खरीफ सीजन में धान के रिकॉर्ड बुआई क्षेत्रफल के चलते चावल उत्पादन की अच्छी खासी संभावना बनी हुई है, क्योंकि मानसून भी काफी बेहतर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कोई नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह याद रखना चाहिए कि हर युवा जिसका रोजगार उनकी सरकार ने छीन लिया है, हर चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी आंकड़ा युवाओं की लाचारी को छुपा नहीं रहा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट पे कहा कि देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।